अतिक्रमण का अभियान चलाना हो तो सीओ चलाएगा, ठीक है। राजस्व का मामला है तो सीओ करेगा, मुटेशन भूमि का दाखिल खारिज सीओ करेगा, सब काम सीओ ही कैसे करेगा। और एक आदमी को ज़्यादा काम देंगे तो कैसे परफेक्शन के साथ काम कर पाएगा। तो सीओ की मांग तो सही में जायज़ थी, उनका काम निर्धारित होना चाहिए। अब एक आदमी से आप 10 आदमी का काम लेना चाहेंगे तो सही ढंग से कोई काम नहीं कर पाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सीओ के सामने झुकी सरकार, अब राजस्व सेवा के अधिकारी ही बनेंगे डीसीएलआर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार सरकार ने हड़ताली राजस्व अधिकारियों यानी कि सीओ की मांगे मान ली है। अब उनकी हड़ताल खत्म हो गई है। वे 2 फरवरी से हड़ताल पर थे। हड़तालियों से बातचीत के बाद डिप्टी सीएम व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, अब बासा यानी कि बिहार प्रशासन सेवा नहीं बल्कि राजस्व सेवा के अधिकारी ही डीसीएलआर यानी कि भूमि सुधार उप सहायता बनेंगे। अब बातचीत में जो फैसले हुए हैं उसकी आधिकारिक सूचना 12 फरवरी तक जारी की जाएगी। अब सीओ की हड़ताल खत्म हो गई है और क्या क्या बातचीत हुई है इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, अब हड़ताल खत्म हो गई है। बिल्कुल, अब सीओ की जो मांग थी उससे सरकार ने मान लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भूमि सुधार मंत्री डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सीओ आमने सामने हमेशा थे, लगातार उनके बीच ठनी हुई थी और सीओ की हड़ताल को समाप्त करने का काम भी विजय सिन्हा ने किया है। उनकी मांगे उन्होंने मान ली है, तो एक अच्छा रिश्ता बनेगा सीओ और मंत्री के बीच और उम्मीद की जा रही है कि टकराव कम होगा। तो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की डीसीएलआर के पद पर नियुक्ति के सरकार के फैसले के खिलाफ राज्य के सीओ आर पार के मूड में थे। उन्होंने हड़ताल कर दी थी और उनका कहना था कि ये पद भूमि राजस्व विभाग से जुड़ा है, इसलिए इस पर राजस्व सेवा के अधिकारियों का हक बनता है। लेकिन इस पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को का पदस्थापना हो रहा है। पहले तो हड़ताली सीओ के खिलाफ सरकार ने सख्ती दिखाई, देखा ही आपने कि उनकी जगह पर नीचे के अधिकारियों को सीओ का प्रभार भी दे दिया, उनकी गाड़ियां छीन ली। लेकिन आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और उनकी मांगे मान ली गई हैं। हड़ताली जो सीओ से बातचीत के बाद डिप्टी सीएम राजस्व भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अब बिहार प्रशासनिक सेवा नहीं बल्कि राजस्व सेवा के अधिकारी ही डीसीएलआर पद पर स्थापित होंगे। तो ये बड़ी जीत है सीओ की। सर, तो सरकार के फैसले के बाद अब क्या होगा? देखिए, राजस्व सेवा के अफसरों की द्वितीय प्रोन्नति डीसीएलआर के पद पर होगी। पहले उनका यही आरोप था ना कि डीसीएलआर के पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्त करने से फिर सीओ का तो प्रमोशन होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा, वो हमेशा क्लर्क ही रह जाएंगे जीवन भर। उन्होंने भी प्रतियोगिता परीक्षा दी है और ये मानकर उन्होंने राजस्व विभाग चुना है क्योंकि उनको उम्मीद थी कि वो प्रमोशन पाकर डीसीएलआर तक पहुंचेंगे। लेकिन सरकार ने इस बीच फैसला ले लिया कि नहीं, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ही डीसीएलआर बनेंगे और इसी का विरोध कर रहे थे सीओ। तो अभी जो अफसर डीसीएलआर हैं, आगे के दिनों में उनका इस पद पर पदस्थापना नहीं होगा। मतलब जिसका हो गया। अब आगे से डीसीएलआर के पदों पर अब राजस्व सेवा के अधिकारियों की ही तैनाती होगी और डीसीएलआर के कुल 101 पदों पर सिर्फ राजस्व सेवा के अधिकारी ही तैनात होंगे। अनुमंडल राजस्व अधिकारी के कार्यक्षेत्र में सर्वे से संबंधित काम शामिल होंगे। हड़तालियों के सामूहिक अवकाश की अवधि का समायोजन सामान्य अवकाश से की जाएगी और यह अवकाश सेवा में टूट नहीं मानी जाएगी। तो बड़ी जीत है सीओ की, मैं कह सकता हूँ। सर, तो सरकार तो सीओ के खिलाफ खड़ी नजर आ रही थी, फिर कैसे उनकी मांगे मान ली गई? हाँ बिल्कुल, सरकार तो आर पार के मूड में थी। आप देख ही रहे थे कि मंत्री जो जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को और अधिकारियों को सामने बिठाकर चर्चा कर रहे हैं, उसमें सीओ को फटकार भी लग रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है ऑन द स्पॉट और उसको लेकर सीओ आर पार के मूड में थे। मुख्यमंत्री से शिकायत भी की थी कि उनको अपमानित किया जा रहा है और ऐसे वो काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने हड़ताल की भी धमकी दी थी, लेकिन मंत्री झुके नहीं, डिप्टी सीएम झुके नहीं और अपने कार्यक्रम को उन्होंने आगे भी जारी रखा और आखिरकार सीओ को झुकना पड़ा, काम पर लौटना पड़ा। लेकिन फिर से सीओ हड़ताल पर चले गए थे तो कामकाज तो बहुत ठप हो गया था। राजस्व सेवा से जुड़ा काम तो ठप हुआ ही था और भी सारे कामकाज ठप हो गए थे, प्रशासनिक कार्यक्रम,
क्योंकि सीईओ कहने के लिए राजस्व सेवा के कर्मचारी हैं, उनका काम केवल राजस्व और भूमि से जुड़ा है। सच्चाई ये है कि तमाम प्रशासनिक कार्य सीईओ के जिम्मे ही है। कानून व्यवस्था का मामला हो या फिर आपदा प्रबंधन या किसी विभाग से जुड़ा हर काम हर जगह सीईओ ही संभालते हैं। तो सरकार सीईओ पर इतना निर्भर हो गई है कि उनके बिना सरकार का कामकाज ही नहीं चलेगा। सीईओ ही ऐसा अधिकारी है जिसके कंधे पर सबसे ज़्यादा भार है या जिम्मेवारी कह सकती है। लेकिन साधन और संसाधन के नाम पर उसे 2-4 कर्मचारी मिलते हैं। तो सीईओ का तो यही कहना था कि सरकार कह रही है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो उनका यही आरोप था कि भाई उनका काम क्या है पहले तय कर दीजिए। अब तो हर विभाग का काम उन्हीं को सौंप दिया जाता है। कानून व्यवस्था की स्थिति हो, मामला हो तो उनको मजिस्ट्रेट बना कर तैनात कर दिया जाता है। अतिक्रमण का अभियान चलाना हो तो सीईओ चलाएगा, ठीक है। राजस्व का मामला है तो सीईओ करेगा, मोटेशन भूमि का दाखिल खारिज सीईओ करेगा, सब काम सीईओ ही कैसे करेगा। और एक आदमी को ज़्यादा काम देंगे तो कैसे परफेक्शन के साथ काम कर पाएगा। तो सीईओ की मांग तो सही में जायज़ थी, उनका काम निर्धारित होना चाहिए। अब एक आदमी से आप 10 आदमी का काम लेना चाहेंगे तो सही ढंग से कोई काम नहीं कर पाएगा। तो सरकार ने उनकी मजबूरी समझी है, उनकी ज़रूरत समझी है, उनकी अहमियत समझी है और उनकी मांगें मान ली है जो जायज़ थी। तो सीईओ काम पर लौट गए हैं। अब भूमि राजस्व से जुड़े तमाम कामकाज सुचारू रूप से चलेंगे और सीईओ पहले जिस तरह से हर मामले में अहम भूमिका निभाते थे वैसे ही निभाते रहेंगे, उनका अधिकार भी नहीं कटेगा। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।